कैसे हो? सब कुछ बढ़िया है ना? इस वीडियो में मैंने एरिस्टोक्रेटिक के एडिटिंग सीक्रेट्स ब्रेक डाउन किए हैं। सो एंड ऑफ दिस वीडियो एरिस्टोक्रेटिक जैसी एडिटिंग तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगी। और हाँ, इस वीडियो में जितना भी मटेरियल यूज़ करूँगा, तुम्हें मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा। तो टेलीग्राम को जॉइन करना मत भूलना। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें प्लस ऑप्शन पर टैप करके अपने बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है। इसके बाद मूव एंड ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक करके बैकग्राउंड की जी वैल्यू को 4000 करना है। साथ ही इसके साइज़ को एडजस्ट कर लेना है। अब मैं कुछ कैरेक्टर पीएनजीज़ ऐड कर लेता हूँ। देखो, जितने भी मटेरियल्स ऐड होंगे उनकी ज़ी वैल्यू ट्रांसफ़ॉर्म करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमें ज़ी वैल्यू अच्छे से ट्रांसफ़ॉर्म करना है। वापस से एक पीएनजी ऐड करना है एंड क्रोमा की से उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। बैकग्राउंड अच्छे से रिमूव करने के बाद इसकी ज़ी वैल्यू को भी ट्रांसफ़ॉर्म करना है। इसके बाद इसका साइज़ एडजस्ट करना है। अब हमें कुछ कार्ड पीएनजीज़ ऐड करने हैं। अगेन वही प्रोसेस रिपीट करना है। कार्ड पीएनजी को कॉपी करके 3 पीएनजीज़ बना लेने हैं एंड इनको अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफ़ॉर्म कर लेना है। थ्री डी कैमरा यूज़ करने से पहले हमें सभी पीएनजीज़ में मोशन ब्लर इफ़ेक्ट ऐड करना है, जिससे सभी ऑब्जेक्ट्स स्मूथली रन हो सकें। एप्रॉक्स 0.3 या 0.4 सबसे बेस्ट है। फाइनली अब हम थ्री डी कैमरा यूज़ करेंगे। थ्री डी कैमरा यूज़ करने से पहले थ्री डी व्यू को ज़रूर से ओपन कर लेना। अब हम थ्री डी कैमरा पर टैप करेंगे और थोड़ा ज़ूम करेंगे। आई थिंक इतना परफेक्ट है।
अब हम 3D कैमरे की स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाएँगे और दूसरा की फ्रेम 0.2 सेकंड पर लगाएँगे। और हाँ, ग्राफ ऐड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना ग्राफ ऐड किए तुम्हारा वीडियो अच्छे से रन नहीं होगा, तो मेक श्योर करना कि ग्राफ लगा है या नहीं। अगेन थोड़ा मूव करेंगे एंड एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड 1.2 सेकंड पर दूसरा की फ्रेम ऐड करेंगे। सेम टाइमलाइन पर रोटेशन पर भी 2 की फ्रेम्स लगाएंगे एंड अपने ऑब्जेक्ट को 11% रोटेट करेंगे। अब थोड़ा टाइमलाइन में आगे आकर एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और रोटेशन को वापस नॉर्मल कर देंगे और अपने ऑब्जेक्ट को स्लाइड आउट एनिमेशन देंगे। अब और मटेरियल्स ऐड करेंगे, बट तुमने ध्यान दिया होगा कि ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो वापस उसी की फ्रेम पर आकर इसको नॉर्मल कर देंगे जिससे एक प्रोफेशनल टच मिल सके। सभी ऑब्जेक्ट्स में आपको ग्राफ एंड मोशन ब्लर ऐड कर देना है एंड वापस से स्लाइड आउट एनिमेशन ऐड करना है। अब कुछ और ऑब्जेक्ट्स ऐड करने हैं। वापस से इन सबका साइज एंड जी वैल्यूज ट्रांसफॉर्म करनी है एंड साइज को एडजस्ट करना है। अब वापस से एक न्यू ऑब्जेक्ट ऐड करना है, क्रोमा की से इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है एंड इसका भी साइज एंड जी वैल्यू ट्रांसफॉर्म करना है। बट इस बार आपको इसके ओपेसिटी में जाकर एक की फ्रेम ऐड करना है। थोड़ा मूव करके वापस से एक की फ्रेम ऐड करना है। कैमरा पर वापस से टैप करना है और टाइमलाइन मूव करके 2 की फ्रेम्स ऐड करनी है
और कैमरा व्यू को ऊपर की साइड स्लाइड करना है, वापस साइज एडजस्ट करना है। कोई भी एक थंबनेल ऐड करना है। और वापस ओपेसिटी में जाकर फेड एनिमेशन ऐड करना है। थंबनेल के साइज़ को भी अच्छे से ट्रांसफ़ॉर्म करना है। अब वापस 2 की फ्रेम्स ऐड करके स्लाइड आउट एनिमेशन ऐड करना है।
अब यहाँ कुछ भी टाइप करना हो तो कर सकते हो। टेक्स्ट के स्ट्रोक को बढ़ाना है एंड अब कलर में जाकर इसके कलर को रिमूव कर देना है। एंड इस बार स्लाइड इन एनिमेशन ऐड करना है। जहाँ से स्लाइड इन एनिमेशन स्टार्ट होगा वहीं से थंबनेल पर टैप करके ऐड इफेक्ट में जाकर फ्लिप लेयर इफेक्ट को ऐड करना है एंड इसके एंगल को -8 डिग्री रोटेट कर देना है। मेक श्योर कि सभी क्लिप्स में मोशन ब्लर एंड ग्राफ एडिट है। एंड लास्ट में क्लिप्स का एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देना है और आपका वीडियो रेडी हो जाएगा। तो तुम्हें ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एज़ वेल इफ़ यू वांट कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लाऊँ तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दो। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स एंड 100 कमेंट्स आते हैं तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर से लाऊँगा। बाय।